बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, दुनिया भर का बात बूझ जाते हो और गुरु का चरण आपको समझ में नहीं आता है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असदगुरु जनर चाकरी, सर्वठा मुझसे आय। जो बीजो ऐश्वर वेद यही कह रही है और स्वामी जी यह भी कह रहे हैं कि जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बतावा। तो जो है आपको कहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है? आपको जो है मन का मालूम हो गया और गुरु का चरण का मालूम हो गया, तो आपका न एक पैसा लगता है न समय लगता है। गुरु के चरण को जो है ना दुनिया भर की चीज़ें याद करके रखते हो, मन में मनन, ये नहीं वो नहीं कहाँ नहीं, सब दुख है। खाली गुरु के चरण को बस जो चिंतन किया करो। किसी का भी चिंतन करोगे, पति का करोगे, पत्नी का करोगे, बेटी का करोगे, बेटा का करोगे, सब दुख ही देंगे। केवल 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 जो है गुरु के चरण का चिंतन किया करो, उसी में जो है चारों फल है। अब बता दिए, देखो भेद नहीं समझ रहे आप। जो है वो जो है वो क्या नाम था, भगवान शिव, और वो कौन था, भस्मासुर। खूब तपस्या किया तो उसने वरदान मांगा कि जो है हमको जो है मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं जो है वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने क्या बोला, शिव बाबा तो बोले बाबा, वो आराम से जो बोला तथास्तु, उन्हीं को दौड़ा लिया तीनों लोकों में। आपको पता नहीं है, पूरा संसार को मालूम है कि भगवान शिव ने जो है वो भस्मासुर को जो है उसका कुछ और नाम था, असुर था वो। तो जो है वो भक्ति करने लग गया। भक्ति किया तो बोला भाई अब जो है आप ले लो जांच जो चाहिए। तो बोला कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने दे दिया, तथास्तु, पूरे संसार को मालूम है। तब फिर उनको जो है ना उनके चारों तरफ से जो है ना दौड़ा लिया। उन्होंने दिया और उन्हीं को दौड़ा लिया तीनों लोकों में जो है।
फिर जो है अब वो कौन मोहिनी का रूप आए, बोला भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये भक्त बहुत चालाक निकला, हम ही से लेकर के हम ही को जो है दौड़ा रहा है। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में तो पकड़ो ना इनको, चरण से काहे लिए भागते हो, इनको दौड़ा करके रखो। जब बता दिए कि चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय, असदगुरु जनर चाकरी सर्वटा मुझस आय। अब कह भी रहे हैं गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं न होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो यही कह रहे हैं, इनके चरणों को जो है ना आपको सूरत से नहीं पकड़ने आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। देखो आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं हो। भस्मासुर ने वर मांगा कि जो है मैं किसी जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जल जाए। भोले बाबा ने बोला तथास्तु। तो उनको तीनों लोकों में दौड़ा दिया, जान बचा करके जो है ना भागे भागे परेशान, देवता लोग भी परेशान हो गए। तो बोलो भाई अब इसको जो है ना ये तो बहुत परेशान कर दिया, असली वाला जो है ना भक्त है ये, उन्होंने ही दिया और उन्हीं को पकड़ लिया। सब देवता लोग परेशान हो गए, पूरा संसार जानता है। तो जो है अब आ गए भाई, मोहिनी रूप लेकर के आ गए। कौन थे, इंद्र भगवान थे कि कौन थे, आप लोग जो है ना उसको को जो देख लेना। तब इसका मन जो है इधर को जो हो गया। तो बोले भाई ऐसे तो तुमको जो है ऐसे तो मैं तुमको नहीं मिलूंगा, तो थोड़ा मेरे को नाच करके जो है ना दिखाओ। वो खूब बढ़िया से नाचने लग गई जो है, और ये बेचारा आ गया जड़ संसार में आ गया। तो बोला नहीं नहीं मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन तुम पहले थोड़ा डांस करना सीख लो। तब जो है फिर उनको जो है ना बोला मेरे को तो आता नहीं भाई डांस। अरे चलो मैं बताती हूँ ना, बस ऐसे मैं जैसे जैसे करती हूँ वैसे वैसे तुम करते जाना, हो जाएगा। तू जो है उसने अपना जो है ना कभी इधर कभी कमर पर हाथ, कभी इधर हाथ कभी उधर हाथ करके उनको खूब भरमाया, और लास्ट में जो है ना सिर पर हाथ रखा, बस भस्म हो गए। तो जब गुरुजी बोल रहे हैं कि गुरु के चरण में है चारों फल, और ये अभी बोल रहे हैं कि सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो बहुत चालाक है। स्वामी जी को पता लग गया था कि ये जो है जब स्वर वेद पढ़ेंगे साहब तो ये जो है ना छोड़ेंगे नहीं हमको, इसलिए पहले ही शरीर छोड़ करके भाग गए। भागे नहीं है वो, अब कैसे पकड़ाएंगे वो। स्वामी जी का शरीर तो झूसी में रखा हुआ है ना, तो हाथ से पकड़ नहीं पाओगे। तो ये दुनिया परीक्षा लेने लगती कि भाई आज इनको जो पकड़ना है, तो जो है अभी तो है नहीं, पूरा वायुमंडल में है वो। तो जब इनको है तो इनको जो है ना अब कैसे पकड़ाएंगे। तो मन से जो है ना इनको पकड़ करके रखो, सूरज से पकड़ करके रखो, इनको दूध डालो पूरा एकदम, जो चाहिए सब निकाल लो। सीधा सीधा तो स्वर वेद कह रही है, चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। अमित फल, अनंत फल, गिनती नहीं कर पाओगे, जो चाहो वो मिलेगा।
तो कहाँ मिलेगा? गुरु के चरण में। तो गुरु के चरण अभी कहाँ मिलेगा? तो बताए हैं कि यहाँ मिलना भैया। आपको पहला भूमि पर बोले ना यहाँ ध्यान करना, तो जब ध्यान करोगे तब ना। ध्यान करने का मतलब क्या? देखना, ध्यान से देखो एकदम से जो है। तो एका तार चाटक लगे नगनायनु भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तुझे ध्यान से देखो ना उनको, मतलब और कुछ सोचना ही नहीं है, तो वो मिल जाएंगे। और उनको बराबर जो है ना एकदम सोते जागते, जब आपको बता दिया गया कि इसी में आनंद है, बार बार कह रहे हैं, तो इन्हीं के चरण को जो है ना पकड़ करके पहले देख तो लो। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब विधि बताए हैं जो है स्वर वेद में। आप आराम से जो है ना पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चे पैदा करो, सब खेलते रहो भी रहो, लेकिन इनको गुरु के चरण को जो है ना सूरत से जो है ना पकड़ करके रखो। आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? नौकरी करने में, बिजनेस करने में, खेती करने में, कोई काम में दिक्कत नहीं हो रही है। पूजा ज्यादा मत करो, इनको पकड़ करके रखो सूरत से। भक्ति इसे कहते हैं जो है, वो भी कर लो। नहीं समझ में आता है तो आपको स्वामी जी का जो है ना डेली फोटो पोस्ट लेना, फूल माला चढ़ा देना, तो पूजा हो गया। लेकिन हमको पूजा ही नहीं करना, हमको भक्ति भी करनी है। तो भक्ति जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो यही मनवा है, जब वो संसार में चिंतन करता है, मेरा बेटी का ये नहीं हुआ, तो मेरा पति ऐसा है, तो मेरी पत्नी ऐसी है, तो फलाने है, ये तो छोड़ दो एकदम से जो है, ये छोड़ो इनको। पति पत्नी का इनका चिंतन मत किया करो, ये सब दुख ही देने वाले हैं। सुख देने वाला है तो उसका चिंतन करो, वो है गुरु का चरण। आप जो है सारे चीज बूझ जाते हो, एकदम साफ साफ तो बोल रहे हैं। ये यही बोल रहे हैं तो पहले इनके चरण को आपको समझ में नहीं आता है, इसी का चिंतन करो। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ही है। मैं थोड़ा जोश में बोल देता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए, आप भेद को बुझो। देखो, आप सद्गुरु के इतने प्यारे प्यारे हंस हो, आप इस संसार में आए हो, तो इतना दिन से आप रोज जो है ना सत्संग सुनते हो। आपको शून्य शिखर पर जाना जरूरी नहीं है, गुरु के चरण में जाना जरूरी है, और वहां जाने का पैसा भी नहीं लगता है। चेतना को ही ना वहां रखना है, पहुंचाना है। आपको जाना है, नहीं हम तो शून्य शिखर जाना है, शून्य शिखर जाना है, वहां जाने से नहीं मिलेगा। कि मनवा को यहां रखो गुरु के चरणिया में, तो सब मिल जाएगा। आप जो है ना घर में रह रहे हो, यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, देश में हो, विदेश में हो, कहाँ बाधा आ रही है बताओ? एकदम खोल खोल करके मैं जो है आपको मेरा जितना समझ है मैं बता रहा हूं। जो है भक्ति भक्ति करनी है आपने, पूरा जिंदगी खाली जो है एक फोटो रख लिया उधर से नहीं होगा। इनको सूरत से जो है पकड़ो, काम करते रहो, सोते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, इनको छोड़ो ही मत।
बराबर आनंद देने वाले हैं, ये 24 घंटा देने वाले हैं, आनंद में कोई कमी नहीं है। खुद ही कह रहे हैं ना, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल गुरु का चरण है। जब वो खुद ही बोल रहे हैं तो गुरु का चरण को आपको भाव रूप में पकड़ने नहीं आता है। आपको कहीं जो है ना, वो स्वामी जी कह रहे हैं बाहर बाहर मत खोजो, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सद गुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो जो सुरती है वही आत्मा है। जब वो गुरु के चरण में चिपक जाती है तभी आत्मा होती है वो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपका बेटा है, बेटी तभी तक बेटी है। जब उसका शादी हो गया तो आपका यूपी में है और शादी हो गया बिहार में, आप यूपी के रहने वाली है आपकी बेटी, उसका शादी हो गया बिहार में, तो यूपी में जहाँ तक रहेगी वो आपकी जो है ना बेटी कहलाएगी, यूपी की जो बेटी कहलाएगी। और जो है तो के जिला की जो है बेटी कहलाएगी, फिर गांव की बेटी कहलाएगी, फिर घर में आकर आपकी बेटी कहलाएगी। और जैसे ही वो बिहार का बाउंड्री में अंदर गई तो बेटी आपकी खत्म, उस बिहार की बहू हो जाएगी। और वहाँ जाएगी तो उस जिला की बहू हो जाएगी, और उस गांव की जो है ना जाएगी तो गांव की बहू हो जाएगी, और उस जो है ना कि क्या नाम है जिस घर में रहेगी उसका जो है ना उस घर की बहू हो जाएगी। तो वैसे ही जो है जब गुरु का चरण में जब तक सुरती वहाँ चिपकी रहेगी, स्वामी जी बोले तिल के बराबर भी नहीं हटना है। मापना अपनी चय भया ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। तो हर जगह इनको जो है ना सूरज से तो जो है ना आपको पकड़ना है। हर जगह लैट्रिन कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना बना रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पति संग मिल रहे हो, पत्नी संग मिल रहे हो, इनको छोड़ो मत, बराबर सुख देने वाले हैं। तो इन्हीं का परीक्षा ले लो ना। दुकान में बैठे हो, मकान में बैठे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये जो है इनको याद करना आपको नहीं आता है। यही तो काम है। काम कोई करती रहे प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रहे प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटी नहीं वह रही कसमान, यह लक्षण है प्रेम का प्रेम उदय बड़ भाग। अक्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। वो जैसे संसार में प्रेम बढ़ता है वैसे ही यहाँ भी है। एक बार जो है आप जो है गुरु का चरण पकड़ा लोगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा संसार में।
जैसे संसार में सबसे बढ़िया पति अच्छा लगता है, पत्नी अच्छा लगती है, और जितना मिलो उतना ही मिलने का जो है और मन करता है, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद दुख हो जाता है। वैसे ही यहाँ गुरु के चरण में जो है मिलते रहो एकदम बराबर उसी में समा जाओगे। संसार में समा नहीं पाओगे। थोड़े देर के लिए मतलब समाया, तब तक जो है ना ख़त्म हो जाएगा, जड़ में ये है नहीं। तो इनको जो है ना सूरत से गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो। यही ना बता रहे हैं, काम कोई करे रही प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। तो इनको कैसे लगोगे? शरीर से ये नहीं मिलेंगे, मन से भी नहीं मिलेंगे। जैसे ही तुम्हारी जो है ना गुरु के चरण का जो है मंडल है एक जो है, वहाँ जाते ही वो सूरत ही ढूंढ करके लाएगी। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन नाम में गमन करत सुख कंद। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, भेद काहे नहीं बूझ जाती। जैसे ही जो है, अब मन तो कहीं भी चला जाएगा ना, मन के लिए कोई रुकावट है तो बताओ। आप कहीं भी बैठे हो, लाखों में करोड़ों में जो है आप बहुत दूर बैठे हो, लेकिन मन तो वहाँ चला जाएगा। अब घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, कोई ताला खोलने की ज़रूरत है मन को कि अपने आप पहुँच जा रहा है वो? क्योंकि मन जो है चेतन है, कहीं भी घुस जाएगा, कहीं भी चला जाएगा वो। आप भेद को समझो। लेकिन मन जो है संसार की चीज़ों के लिए जाता है तो उसको मन कहते हैं, और जब वही गुरु के चरण में जाना चाहता है तो वो सुरति हो जाती है। मतलब जो है आपकी बेटी ही है, बेटी कभी बेटी हो जाती है, कभी बहू हो जाती है, कभी किसी की पत्नी हो जाती है। तो जहाँ रहेगी वही न होएगी, जहाँ आप रहोगे वही होगे। दुकान में जो है ना बैठोगी तो दुकानदार नहीं हो जाओगी, और पति संग बैठोगी तो पत्नी हो जाओगी, अब बेटा संग बैठोगी तो माँ हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आता है? तो गुरु के चरण के साथ जब बैठोगे तो सुरति हो जाएगा, और गुरु के चरण को जो है ना तुमने चिपक लोगे, पकड़ लोगे तो आत्मा हो जाएगी। आप भेद को समझो। और संतों के संग रहोगे तो फिर जो है ना संत हो जाओगे। आप सीधा सीधा आप बुझ जाओ। संत के जो है संग रहोगे तो जो है ना संत हो जाओगे। तो संत के संग शरीर से कैसे रहोगे? रह नहीं पाओगे। तो गुरु के चरण में आ जाओ, वहाँ सब लोग मिल जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, गुरु के चरण में आ जाओ, वहाँ सब लोग वहीं से आया है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो गुरु का चरण में अमर देश है। इतना साफ साफ आपको जो है ना वो जो है ना बोल रहे हैं। अब दुनिया भर का बात सब समझ जाते हो, बिना बताए समझ जाते हो, और यह बताने पर भी नहीं समझ में आ रहा है आपको। संसार में किसी का भी चिंतन करोगे दुख ही होगा, सब माया है।
और गुरु का चरण का चिंतन करोगे तो आनंद आनंद है। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सदयनूप। बिल्कुल चिंतन मत किया करो, न माता का, न पिता का, न भाई का, न बहन का, न पति का, न पत्नी का। उनके प्रारब्ध हैं, वो आपके रोकने से नहीं रुकेगा। आप जो सेवा कर सकते हो, जो आपको करनी चाहिए, पति का, पत्नी का, वो सेवा किया करो। बाकी वो अपने कर्म लेकर के आए हुए हैं, उसमें आप कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाओगे। आप चाहो, कौन नहीं चाहता है कि मैं जो है ना, क्या बोलते हैं, बेटे को ये बना दूं, वो बना। तुम्हारे बनाने से बनेगा वो, आपके बनाने से नहीं बनेगा वो। आप जो है प्रयास करना है, कोशिश करना है, ज़्यादा नहीं मारना है कि नहीं चलो भाई तुम पढ़ाइए करो, तुम पढ़ाइए करो, ज़्यादा नहीं बोलना है। भाई पढ़ो, जो तुम पढ़ सकते हो पढ़ लो, और अपना जो है अपना ख्याल करो। गुरु का चरण पढ़ोगे तो चारों फल मिलेगा। सदगुरु का चरण का चिंतन करोगे तो चारों फल मिलेगा। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिलई अनंत फल, मन में देखो विचार। तो सर्वे सर्व गुरु का चरण है, और गुरु का चरण में सब है। तो आप जो है दिन रात इसी को जो है पकड़ करके रखो, जो है मन में जो है, मन से चिंतन खाली गुरु का चरण का किया करो। तो क्या होगा, तो सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। अब एक संत है तो परेशान है कि स्वामी जी का दर्शन करना है। स्वामी जी का दर्शन करके क्या करोगे, वो तो बता ही दिए, वो तो बता दिए। सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। स्वामी जी कहीं बोल रहे हैं कि जो है बेटी की जो है की चिंता करो, बेटा की चिंता करो, पति की चिंता करो, कहीं बोल रहे हैं। उस सबका अपना अपना कर्म है। तो आपको जो है केवल गुरु के चरण का चिंतन करना है। काम भी करो, जो भी करो, नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, खेती करो, बाड़ी करो, दुकानदारी करो, गुरु को चरण को काहे भुला जाते हो, जिसमें चारों फल है। स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को भी डर लग रहा है, वह भी कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक की देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुराह न भेव। आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो भूले मति अभिमान यह, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव।
तो गुरु का चरण में बराबर आनंद है। इसी सभा में बैठे हुए आन शांति सब बुझ गए हैं जो है। अब बोल रहे कि उनको कहाँ से उपदेश हो गया। 10 जगह बोल रहे हैं तो उपदेश हो गया ना, कि कोई आएगा आपको बताने के लिए। जब स्वामी जी बोल रहे हैं जगह जगह बोल रहे हैं कि गुरु का चरण है, तो जो है इतने साधक लोग ने बुद्ध नहीं, क्या बोलते, इतने बुद्धू तो है नहीं, वो सब स्वर वेद पढ़ते हैं, सब बुझ गए हैं सब जो है कि गुरु का चरण है। और आप नहीं बूझ पा रहे हैं। आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो पैसा नहीं है, तो कैसे जाएंगे, तो समय नहीं है। स्वामी जी ऐसा तो नहीं बोले कि नहीं पति उसको छोड़ के पास आना, नहीं बोल रहे हैं वो। आपको स्वामी जी भीड़ नहीं लगाना है, शरीर से नहीं बुला रहे हैं। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख वही। हंसा लोक हाय ताते अमृत फल सुख पय। लोकामा अगम दूर है, पारन पावे कोई, हंसा पारन पावे कोई। तो वहां मन जाना है, सूरत से जाना होता है, शरीर से नहीं जाना है। आपको कोई संत के पास जाना है तो जो है गुरु के चरण में ले जाना, मिल जाएंगे। कैसे सदगुरु के अंत नहीं वो बूझ ही नहीं पाते हो। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जब उसके बगैर वो तो जो है ना संत हो ही नहीं सकता है। तो जो है उसको जो है गुरु के चरण में जाना मिल जाएगा वो। अब एक संत है तो बोल रहा है कि जो है संत कहाँ मिलेंगे बता दीजिए। इस सत्संग को ध्यान से सुनो, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। गुरु के चरण में उलट जाओ, सब लोग मिल जाएगा, वहीं पर सारा खेल है। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, हंस उलटी नी रखो। मतलब जो संसार में ढूंढ रहे हो, पर वेद महादेव चलो चलो वहां पर चलो, कहीं है नहीं। जब बोल दिए तो उल्टा चलो, गुरु के चरण में चले जाओ। गुरु के चरण में सूरत से जाई जाती है, मन से जाया जाता है, शरीर से नहीं जाता। वो तो तुम्हारे शरीर में ही है। तो भजन गा रहे हो, मने हो प्रभु जी हमारा जाई बसी दूर देश। वो दूर में कैसे जा सकते हैं तुमको छोड़ करके? उनका हिम्मत नहीं है तुमको छोड़ दें। सदगुरु का हिम्मत ही नहीं है। तो अंदर में देखो ना, घाटे ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटे में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला
सुसमन सोद इंगला पिंगला सुसमन सोद उलटी लगाव ताण ध्याना हो घटई में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना रंगा महल में सेज बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो रंग महल में सेज बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो घटई में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। तो रंग महल में जो है चेतन सेज पर आपको बढ़िया नहीं लगता है, गुरु का चरण में आनंद है। पूरे संसार को जो है मतलब जो है स्वामी जी जो है बता दिए, तो उसको जब रहते रहते कुछ दिन रहोगे तब न बुझाएगा। पिया को छोड़ा नहीं जाता है, 24 घंटे जो है रगड़ा जाता है। देसी भाषा में बुझ जाओ, गुरु के चरणों को जो है 24 घंटा दूहा जाता है। उसी में अमृत है, उसी में सार शब्द है, उसी में नाम है, उसी में संत है, सब महात्मा उसी में है। जिसको चाहो उसको जो है न पकड़ लो जो है। तो गुरु के चरण में जब रहोगे तब न पता चलेगा। उसी में जो है बहुत कुछ है वहाँ। तो जो है अब आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो घाटे ही में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। घाटे ही में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। तरंगा महल में सेज बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो घटई में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो। कबीर साहब कह रहे हैं सूरत से उसको धर लो। तो आपको सूरत से पकड़ना नहीं आता है। ये लोग हाथ से पकड़ाने वाले नहीं है, स्वामी जी हाथ से नहीं पकड़ाएंगे। उनको मालूम चल गया कि ये अभी हमारे शिष्य लोग चालाक हो जाएगा, कुछ दिन स्वर वेद पढ़ेगा तो चालू हो जाएगा जो है, और फिर हमको जो है ना छोड़वा ही नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज सदाफल देव जी महाराज आ जाए यहाँ पर वो शरीर रूप में, तो ये सब चालू है, लोग जो है ना तुरंत पकड़ लेगा उनको, कोई छोड़ने वाला है नहीं। अभी स्वामी जी को जो अपना घर में ले जाने के लिए सब लोग परेशान रहता है। तो जो है इनको सूरत से ले आओ, अपना घर में जो है फ्री में ले आओ, ये फ्री में भी मिल जाएंगे। केवल सूरत से इनको पकड़ना है और 24 घंटे पकड़ कर के जो है रखो। ये सदगुरु को जो है तुम्हारे में शक्ति है भाई, बता दिया कि जो है द्वादशी कला गगन की ऊपर सूरती धरा सतनामा हो घट ही में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारन टूटे
निरखताणपुर सपुराना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, तो पिया की अरुझन गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत है तो बहुत चालाक है, तो बोला कि जो है हमारा शादी होने वाला है, और जो है आप बोल रहे हैं कि पति को हाथ से पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है उसको, और जो है सूरज से गुरु के चरण को जो है पकड़ना है। तो मैं बोला हाँ, मैं तो सत्संग में यही बताता हूँ, पति को जो है हाथ पकड़ करके उसका गर्दन पकड़ करके रखना है और सूरज से गुरु के चरण में रहना है। तो बोल रहे हैं कि वो तो ज़्यादा देर तक तो नहीं पकड़ाएगा। तो मैं बोला कि छोड़ दीजिएगा, थोड़ा उसको स्वतंत्र भी छोड़ दीजिए भाई, नहीं पकड़ पाएंगे। पति के जो है, पति है आपका जो है, तो उसका भी जो है ना, उसका भी पैर पकड़ करके जो रखना हाथ से। तो बोला तो मैं दिन भर कैसे पकड़े रहूँगी। मैं बोला दिन भर नहीं पकड़ सकते, दिन भर गुरु के चरण को जो है ना पकड़ करके जो है रखना है। ये तो मैं आपको बूझने के लिए बोला है। ये मैं जो है वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ सत्संग आपका, तो उसको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, तो मैं 24 घंटा कैसे पकड़ूंगी उसको। अरे मैं बोला आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, थोड़ा देर के बाद तो जो है ना वहाँ से आदमी उब जाता है। आप जो है पति को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़े रह पाएंगी। वो तो मैं आपको कहता हूँ कि उनको हाथ से पकड़े रहना, और गुरु के चरण में जो है ना वो सूरत से जो है पकड़े रहना। तो आपको बूझ जाना चाहिए ना, एकदम अब इतना खोल करके बताने से नहीं जो है। देखो ये 24 घंटा आनंद देने वाले हैं। जो है सूरत से जो है पकड़ोगे वो 24 घंटा आपको आनंद देगा और चारों फल भी देगा, और जो है रातों दिन आनंद देगा। तो पति का तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अब थोड़ा वो भी बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो आप भेद बूझोगे नहीं। पति को भी दूर नहीं जाने देना है, जो है अपने हाथ से भोजन बनाना है, बाहर का उसको कुछ खाने नहीं देना है। बता दिया मैंने साफ साफ, बाहर का खाएगा तो फिर वो इधर उधर जो है ना गड़बड़ करेगा। अब इतना जो है तो उसको हाथ से जो है ना पकड़ करके जो है रखना है, और गुरु के चरण में मैं जो है ना सूरत से जो है पकड़ करके जो है रखना है। सूरत से वो बराबर आनंद देने वाले हैं। पति का सुख, पत्नी का सुख क्षण में सुख है, उसके बाद तो जो है ना दुख हो जाता है। तो कभी कभी इधर का भी सुख ले लिया करो, और गुरु के चरण में तो है ही है बराबर सुख। तो दोनों काम जो है ना आप किया करो। मतलब क्या बोलते हैं, इंद्रिय के साथ भोग होता है और सूरत के साथ जोग होता है। तो जोग में बराबर है। इंद्रिय में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। स्वामी जी तो बोल रहे हैं चलो, लेकिन स्वामी जी आपके शरीर को नहीं बोल रहे हैं, शरीर नहीं जाना है वहाँ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराणन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराणन।
रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा हरावे, बिना मेघ घटा हरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुरानन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सूरत से पकड़ना होता है, उसको सूरत कहते हैं। क्योंकि गुरु के चरण को मन नहीं पकड़ सकता है, मन वहाँ जाएगा नहीं, मन ही माया है, कैसे जाएगा वो गुरु के चरण में, उसको लगाना पड़ता है। आप भेद को समझ जाओ। जो है दही को मथना पड़ता है, उसमें मथते 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 जो है, और जो है तब जा करके जो है उसमें से घी बाहर हो जाता है। तो वैसे ही मन को जो है गुरु के चरण में खूब रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो एकदम। अब एक संत है तो बोल रहे कैसे रगड़ने, अरे मन को वहाँ बार बार रखोगे तो नहीं रगड़ा जाएगा, आपको समझ में नहीं आता है। बार बार देखो, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं गुरु के चरण में कैसे रगड़ूं, तो भूमि पर बोले हैं कि यहाँ ध्यान करना। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी ज्यों होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदया ब्रह्म छबिसोय। तो बोल रहे हैं कैसे होगा, अरे मैं बोला रगड़ना नहीं जानते हैं आप, हाथ को दोनों आपस में रगड़ो तो उसमें गर्मी हो जाएगा। तो जो है गर्मी से क्या पैदा होता है, अग्नि पैदा होता है, अग्नि से क्या होता है, प्रकाश होता है। तो जब तेजी से उसमें रगड़ोगे तब ना होगा, माचिस को ऐसे उस पर रख दोगे तो होगा, जलेगा वो, तेजी से मारना पड़ता है। और माचिस को देखना पड़ता है कि एकदम धूप में थोड़ी उसको रख देना। तो वैसे ही तुम्हारे हृदय में विरह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो जो है दुनिया भर का आता है भजन, प्रेमाया गिनिया में लेहु न पकाय हो, ननद तोरी हटिया में मछली बिकायो। तो सुरती नीरती हैं दुई गो मछलिया। कैसे सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, बूझ नहीं पाते हो। ये सारा बूझने के लिए पिया के संग रहना पड़ेगा, तब आपको मालूम हो जाएगा कि ननद कैसी है, ससुर कैसे हैं, देवर कैसे हैं, सास कैसी है। तो पिया संग रहोगे नहीं तो फिर कैसे मालूम होगा बताओ। पिया संग जो है रहना पड़ता है। तो जो है संसार वाले पिया संग दुख सुख होगा, लेकिन इस वाले संग रहोगे तो बराबर आनंद है। तो संसार वाले पिया के साथ शरीर का साथ रहा जाता है, और इसका साथ जो है ना सूरत से रहा जाता है, मन से रहा। मन तो नहीं, मन उसको कहते नहीं ना। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। काम कई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग।
अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, कैसे हो जाएगा प्रेम। मैं बोला भाई मेरे, संसार में जो है एक बार देखने से प्रेम नहीं होता है, बार बार देखना पड़ता है। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में बार बार सूरत से देखते देखते प्रेम हो जाएगा आपको। अब बताओ, प्रेम करना भी नहीं मालूम है इनको, प्रेम करना भी संसार को नहीं मालूम है। बार बार जो है देखते देखते प्रेम हो जाएगा। संसार में भी ऐसे ही होता है। तो वहां जड़ प्रेम होता है और यहाँ चेतन प्रेम होता है, सुरति का प्रेम होता है। सुरति चीतन शब्द अनुभव योग दृढ़ पल पल चले, जागत सोवत बैठत उठत चलत फिरती नाटले। तो गुरु का चरण में मनवा को बार बार मार दोगे तेजी से, जो मार करके देखो ना, मन को वहां बार बार तेजी से मारो, ऊर्ध्व हो जाओगे। माचिस को जो है तुमको प्रेम भी, यदि तुम्हारे में प्रेम नहीं होगा तो मारने से नहीं होगा। यदि जो है बिरह आग जीन को लगी, बुझता ना ही बुझाए, अब बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाए। तो निस्दिन सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। तो आपको घर को नहीं संभालना है, सुरत को संभालना है गुरु के चरण में। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मन, उसको मन नहीं कहते हैं, वो सुरति हो जाती है। जैसे ही वह जो है गुरु का चरण का जो है चिंतन करना होता है, वह मन नहीं रह जाता। अब इसका एक स्थान है जहाँ एक ही पल में जो है ना जड़ देश और एक ही पल में चेतन देश। जैसे आपकी बेटी का ब्याह बिहार में हुआ है, तो जब दोनों का जहाँ बॉर्डर पर रहेगा तो एक ही पल में आपकी बहू हो जाएगी, दूसरे की बहू हो जाएगी, और एक ही पल में आपकी बेटी हो जाएगी। जैसे ही मुंह जो है ना वो अपने ससुराल की तरफ किया तो फिर वहाँ की बहू हो जाएगी वो, और जैसे ही मायके की तरफ ध्यान दिया तो बेटी हो जाएगी। उसके जो है ना ताल चाल चलन सारे बदल जाते हैं। आप भेद को जो है समझो। एक जो है औरत है, जैसे ही उसका देवर आ जाएगा, उसका देखना बातचीत सब बदल जाएगा, तुरंत ही बदल जाएगा। वो आपको कहने की मतलब ही नहीं है, देवर को देखते ही बदल जाएगी वो। और जैसे ही उसका भाई आ जाएगा तो सारे बदल जाता है। आप देख लेना ना, आपका घर में आपका बेटी होगी, बहू होगी, जो है मान लीजिए आपकी बहू आई है, तो जो है आप देखना जो है उसको देवर को बोलना, भाई जाओ तुम्हारी भाभी बुला रही है, उनकी बातचीत सुनना ध्यान से। और वही जो है उसके बाद से जो है ना तो बोलना वो जो है ना कि बहू तुम्हारा भाई आया हुआ है, वो बुला रहा है। वो देखना एकदम अपने आप चेंज हो जाता है, अपने आप ही सारे चेंज हो जाता है। वैसे ही जब उस स्थान पर जाओगे तो ऊपर जाओगे तो आनंद आनंद, नीचे आओगे तो जो है ना जड़ आनंद। इतना मैं खोल करके जो हमारे समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो अगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब
दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। तो सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो वैसे ही संत जो है बराबर वहीं रहता है, एक ही पल में जो है वो एकदम क्या बोलते हैं संसारिक हो जाएगा और एक ही पल में संत हो जाएगा। तो आपको भी वहीं रहना है, आपको भी वहीं रहना है। एक पल में मतलब तो क्या बोलते संसार वाला हो जाओ और एक पल वाला जो है ना आप संत हो जाओ। उसी जगह पर तो स्वामी जी आपको जो है ना बैठा रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना हो, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो उसी स्थान पर रहा करो। संसार में आओगे तो जो है ना विष लगेगा, और गुरु के चरण में जाओगे तो आनंद लगेगा, अमृत हो जाएगा। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो स्थान को जो है ना आप जान जाओ। उसी स्थान को जो है गगन मंडल कहते हैं, उसी स्थान को जो है चेतन देश कहते हैं, उसी स्थान को जो है सदगुरु का देश कहते हैं, उसी स्थान को अनुभवी संत जान जाते हैं। इसी सभा में बैठे हैं, सब जान गए हैं, और आप संसार में ढूंढते रहिए। वहाँ चलो, ये जो है बद्रीनाथ जाना है, वैष्णो देवी जाना है, और जो है कहीं भी जो है ना ढूंढोगे नहीं मिलेगा, वो सब गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझसे आय। तो आपको कहाँ रहना है आपको पता नहीं है। आपको रहना ही है गुरु के चरण में, रहना ही है गगन मंडल में। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, लीला अंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो पति जो है शादी कर लेने से तुम्हारा पति नहीं होता है, उसके मन को जीतना होता है, सेवा करके जीत लेना चाहिए। पत्नी भी शादी कर लेने से तुम्हारा पत्नी नहीं हो जाएगी, उसकी सेवा करना पड़ता है। किसी बाती जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। शादी कर लेने से पत्नी नहीं हो जाएगी तुम्हारी, उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। और वैसे ही शादी कर लेने से तुम्हारा पति नहीं हो जाता है, उसके तन को मन को जो है ना जीतना पड़ता है, और जीतने के लिए सेवा सबसे बड़ी जो है उपाय है।
अब आपको क्या बताना है, सब तो जो है मालूम है आपको। किसी बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। आपका कहीं भी शादी हो, कहीं भी जो है विवाह हो जाए, धनवान से, रूपवान से, बहुत सुंदर से जो है, तो भी नहीं, आपको जीतना पड़ेगा पति को जो है, और जो है सेवा से वो जो है ना जिता जाएगा। सारा में आपको भेद जितना मेरे को अनुभव है उतना मैं बता रहा हूँ। आपकी बेटी का शादी कर रहे हो तो बेटी नहीं जीत तो आपकी वो बहू नहीं बन जाएगी उस घर की। बहू बनने के लिए बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, तो बेटी को जो है उतना कर दो भाई। कहीं भी तुम जाओ तो ऐसे नहीं जीत पाओगे, सेवा से सबको जीत लेना। ये तो कोई बताता नहीं है, ये तो बताता है कि वहाँ कोई भी तकलीफ होगा तुरंत हमको फ़ोन कर देना और वीडियो कॉल में करके जो है ना हमको बता देना। ऐसे तुम्हारी बेटी घर बसाएगी? शर्म नहीं आती है? तुम्हें बोलना चाहिए कि ये अब जो है मैं तुम्हारी बेटी हमारी ख़त्म, और जब इधर से तुम ध्यान दिया तो तब समझ लेना कि तुम मतलब गई काम से। अब तुम्हारा शादी हो गया, अब तुम्हारा इधर ध्यान नहीं आना चाहिए। यदि ध्यान आया, माँ के पास ध्यान आया, तो इसका मतलब कि तुम जो है बहू का रोल नहीं कर रही हो, और जो है दोबारा इधर ध्यान नहीं देना। आज शादी हो गया, इधर से तुम्हारा घर ख़त्म, बेटी ख़त्म। इतना ही दिन तक हमारा था साथ ये, और यही जीवन है और यही संसार है। तो बेटी जो है तो जो है ना शादी के पास 1-2 दिन के लिए ही बेटी रखा जाता है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बेटी भी समझे और बेटा भी समझे। पति पत्नी होना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सदगुरु के अंश हो, अंतनी हो, भेद को बूझ जाओ। मैं नहीं जानता था कि जो है ना ऐसा संसार है। मैं तो संसार में अब हमको समझ में आता है कि अरे भाई यहाँ तो हर जगह गड़बड़ है, जहाँ भी जाओ सब गड़बड़े है। ये माया का देश में जो है यहाँ छल है, बल है, कल है, क्या क्या चीज़ें जो है ये सब लगा करके रखा हुआ है। इसी संसार में चोर हैं, बदमाश हैं, शैतान है, डकैत है, लुटेरे हैं, और इसी संसार में संत जन भी हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। शादी करने से आप पत्नी नहीं बन जाते हो कि नहीं मंगलसूत्र मैंने पहन लिया है अब मैं तुम्हारी पत्नी हो गई। ऐसे बोलने से नहीं होगा। पति को सेवा से जो है ना जीतना होता है, सेवा से पूरा परिवार को जीतना होता है। यहाँ आप क्या सोचते हो कि नहीं जो है ना वो ससुराल में जाने से बड़ा सुखी रहेगी? सुखी नहीं है ये। सुखी रहना है तो गुरु के चरण में आओ। तन मन आत्म बीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो जिस दिन बेटी का शादी रख दे तो उसी दिन से तुम्हारी बेटी खत्म हो गई वो। तो जो है अब उसको बोल दे भैया अब तक तुम्हारा हमारा नाता खत्म हुआ, अब तुम्हारी पहचान यही है कि मैं तुम्हें जो है ना सुध ही लूंगी। तुम फोन करोगी तो मैं समझ गया कि तुम जो है अपना घर नहीं संभाल पा रही हो, मैं तुम्हारी सुध ही लूंगा। तुमको इधर देखने की जरूरत नहीं है, इतना जा करके खो जाना। जब तुम्हारी बेटी जाती है तो यही बोलना कि मैं तुम्हारा खोज खबर लूंगी, तुम इधर को नहीं आना। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो।
और उसी लड़के का जो है ना साथ शादी करना, बोलना भाई इसकी सेवा तुम करेगा, ये बहुत बदमाश है मेरी लड़की, संभाल पाओगे, सेवा करोगे इसकी, एकदम डायरेक्ट जो है पैर दबाओगे इसकी, हमारी जो है बेटी की। वो बोलता है कि हाँ, तो बोला रोज दबाना पड़ेगा, तब वो बोलता है कि हाँ मैं रोज दबाऊंगा। बोला लिख करके दो, तब बोला भाई ठीक है ले जाओ। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, भेद ही नहीं बूझते हो। बोला नहीं इतना दहेज दो, दहेज वाला शादी नहीं करना। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, आप भेद को बूझो। तो गुरु के चरण में रहा करो, बराबर आनंद है वहाँ, 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना नाम। तो आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, उसी में सारा आनंद है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जो है हमेशा निरंतर जो है वो आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। देखिए मैं बहुत सी बातें जो है जोश हो जाता है मैं कह देता हूँ, लेकिन आप उसके जो अच्छे भावों को लेना है, क्योंकि वाणी में दोनों ही बातें आ जाती हैं। संसार में है जो आपको उसमें आपके काम का है उसको ले लेना, लेकिन स्वामी जी के सारे दोहे तो एकदम काम के हैं। बाकी जो मेरे कुछ मनोभाव आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूँ, तो इस संसार में जो है दुख सुख जो है मैं भी देखता रहता हूँ, तो भाव में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। यदि किसी भी जीव के प्रति, किसी भी मनुष्य के जो है प्रति जितनी मेरी भावनाएं हैं वो सारे गलत हैं, और जो सदगुरु की जो है वाणियाँ हैं सत्य वही है। तो आपको जो है गुरु के चरण को जो है नहीं छोड़ना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत संत भैया जी जय।